वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सव्पावपणाश्नो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मेडिटेशन, जिसका सब्जेक्ट है नर्वस सिस्टम। आज की तेज और व्यस्त जिंदगी में हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ सर्वाइवल मोड पर ही काम कर रहा है। हमारा मन हमेशा रेस्टलेस और व्याकुल ही रहता है। विचार भी हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। चिंता, तनाव, ये सब हर समय हमारी भीतर की शांति को प्रभावित करते हैं और हम असंतुलित हो जाते हैं। विज्ञान भी मानता है कि जो इमोशंस हम प्रोसेस नहीं कर पाते, कई बार हम अपने आंसू पी लेते हैं या गुस्से को दबा लेते हैं, वो सब हमारे शरीर की गहराइयों में हमारे सेल्स में जाकर ट्रैप्ड इमोशंस यानी फंसी हुई भावनाओं के रूप में जमा हो जाते हैं। और यही जमा हुआ स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। जब नर्वस सिस्टम ही शांत नहीं, तो हमारी बाहरी ऊर्जा, हमारी ऑरा, ये सब सिकुड़ने लगती है। हम खिलने के बजाय सिर्फ जीवित रहने के लिए अपनी कोशिकाओं की सारी ऊर्जा को लगाने लगते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम शांत कैसे हो? भीतर फंसा हुआ स्ट्रेस, अधूरी इच्छाएं बाहर कैसे निकलें? इसके लिए जब अन्य कोई साधन नहीं रह जाता, तब मंत्र जाप एक अनमोल खजाना है, क्योंकि मंत्रों के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, जो चित्त को शांत करती हैं, विचारों के बोझ को हल्का करती हैं, भीतर क्लैरिटी लाती हैं, स्टिलनेस लाती हैं। मंत्रों के भीतर दिव्य शक्तियां छुपी हुई होती हैं और एक ऐसा तेज उत्पन्न करती हैं जो हमें हर कष्ट, हर मानसिक व्याकुलता से बचाकर ले जाती हैं। तो आज हम सब मिलकर एक साथ एक ऐसी ऊर्जा को बुलाएंगे जो हमारे भीतर छुपे हुए तनाव को पिघला देगी, हमारे नर्वस सिस्टम को फिर से स्ट्रांग करेगी। हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि हम थ्राइव करेंगे, यानी खिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आप सब बिल्कुल फोकस के साथ और एक विश्वास के साथ खुलकर बैठ जाइए, तैयार हो जाइए इनर शांति को पाने के लिए, उस इंटरनल शांति को पाने के लिए जो सभी चिंताओं से परे हो। तो चलिए, लेट्स सेटल डाउन। अपना सारा ध्यान इधर उधर से हटाकर फोकस में ले आए। अपनी सारी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। अपने विचारों को शांत और तन को स्थिर रखें। बड़ी बड़े भाग्य से आपने भक्ति के लिए यह समय निकाला है। इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लगाएं। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर कार्य करने दें। अगर आपके मन में कोई विचार आता है, तो उसे थाम कर न रखें। उस विचार को
गुजर जाने दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और देखें कि प्रभु आदिनाथ की एक दिव्य प्रतिमा उसके भीतर से गोल्डन रश्मियां निकल रही हैं। वो दिव्य प्रकाश आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है और आपके अस्तित्व को घेर ले रहा है। साथ ही साथ मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही आप प्रभु की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल चुकी है। सभी दीपगण, नवग्रह और पंच तत्व अब आपके चारों ओर उपस्थित हो रहे हैं। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन हैं और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष रुके हुए समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो गई हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से कार्य सिद्धि प्रारंभ होती है। तो चलिए आज अपने नर्वस सिस्टम पर कार्य करेंगे। सभी अपना माइक म्यूट रखें। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। हमारा नर्वस सिस्टम एक वीणा, एक गिटार के तारों की तरह है। जब हम लगातार स्ट्रेस, पुरानी चिंताएं और सर्वाइवल मोड में ही जीते रहते हैं, तो हमारे शरीर की नसें, नर्व्स और भावनाएं इन तारों की तरह तन जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ऐसे में बाहर कोई सी भी छोटी सी भी बात हो तो हम तुरंत ही ट्रिगर हो जाते हैं और एंजाइटी होने लगती है। हमारे तार टूटने की कगार पर आ जाते हैं और जीवन का सुनहरा संगीत एक शोर बन जाता है। ऐसे में गाथा नंबर एक ऐसी पवित्र गाथा जो यूनिवर्स के साथ हमारी ट्यूनिंग फिर से बनाती है। जैसे ही हम गाथा 1 का पाठ करते हैं तो यह गाथा एक मास्टर हीलर की तरह हमारे नर्वस सिस्टम के तने हुए तारों को फिर से ढीला और रिलैक्स करती है। हमारे शरीर और हमारी कोशिकाओं में फंसी हुई अकड़न, बेचैनी, फाइट फिर से शांत होने लगती हैं। गाथा 1 को हमने कितनी बार अभी तक सुना और पढ़ा, इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। यह गाथा हमारे शरीर को एक सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर ले आती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जहां हम ग्राउंडेड रहते हैं। हमारा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। चिंताएं, बाधाएं, स्ट्रेस हमको प्रभावित ही नहीं कर पाते। हम स्थिर और शांत रहते हैं। तो आप सभी अपना ध्यान स्वयं के भीतर ले आएं
और गाथा 1 के प्रभाव से, मंत्रों की ध्वनि से अपने आप को यूनिवर्स की पावर के साथ जुड़ा हुआ देखें, महसूस करें। इसको पढ़ने से ऑरा स्ट्रांग होती है। तो अपना पूरा ध्यान अपने भीतर केंद्रित करें और गाथा 1 की शक्ति के साथ जुड़ जाएं। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सर्वोपद्रव विनाशक रिद्धि और मंत्र जो हमें यूनिवर्स की शक्ति के साथ जोड़कर हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करती है, शरीर के तनाव को ढीला करती है। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। याद रखें, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो सिर्फ और सिर्फ चिंता और अधिक सोचने से ही पैदा होती है। लंबे समय तक डीप स्ट्रेस या किसी दुख में रहने से अक्सर हमारी बॉडी फ्रीज मोड में चली जाती है। हमारी अनकही भावनाएं यानी ट्रैप्ड इमोशंस, हमारे दर्द, हमारा पुराना ट्रॉमा शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे हमारे कंधों पर, गर्दन पर, पीठ में, घुटनों में बर्फ की तरह जमकर बैठ जाता है। ये जमा हुआ स्ट्रेस हमारी ऊर्जा को ब्लॉक करता है। महसूस करें कि मानो सर्दियों में एक गीला कोट हमने पहन के रखा हो और हम इसे उतार भी नहीं रहे हैं। तो आज मंत्रों के माध्यम से गाथा नंबर 7 की पवित्र ऊर्जा के साथ हम इस जमे हुए अंधकार को, तनाव को अपने भीतर से, अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे। जैसे एक उगता हुआ दिव्य सूर्य अगर निकल आए तो बर्फ तुरंत ही पिघल जाती है। ठीक वैसे ही
इस गाथा की प्रचंड गर्माहट और ऊर्जा हमारी सेल्स में जमे हुए उस सालों पुराने स्ट्रेस को पिघला देगी, जो हमारे कंधों पर, हमारी गर्दन में, हमारी बैक में और घुटनों में जमा पड़ा है। सर्वाइवल मोड का वो भारीपन और अंधकार सिर्फ और सिर्फ इन मंत्रों के जाप करने से ही पिघल सकता है। जीवन की रुकी हुई ऊर्जा फिर से शांत नदी की तरह बह सकती है। तो इसीलिए आइए अपने भीतर जमे हुए इस भारीपन को पिघलाने के लिए गाथा नंबर 7 की शक्ति के साथ जुड़िए। यह गाथा हर प्रकार के जहर को करने की ताकत रखती है, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को पिघलाने की ताकत रखती है। संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मन्दकारम्। अपने ऊपर सर्दियों में हम बर्फ का जो कोट ओढ़े रखा है, जिसकी वजह से हम फ्रीज मोड में चले गए हैं, यानी हमारी जकड़न हमारे शरीर से निकल ही नहीं पा रही है। आज हमें इस तपते हुए सूर्य के सामने, इन मंत्रों के सामने उनको पिघला देना है, उन दुखों को पीछे छोड़ देना है। मंत्रों के ताप को, मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर के ऊपर ऐसे देखें जैसे एक चमकदार सूर्य। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिण झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिण झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिण झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हम सं शां श्रीं ह्रौं क्लीं सर्वदुरितसंकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हम सं शां श्रीं ह्रौं क्लीं सर्वदुरितसंकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हम सं शां श्रीं ह्रौं क्लीं सर्वदुरितसंकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। अपने सब कष्टों को, सब रोगों को पिघलते हुए, हल्का होते हुए महसूस करें। सालों से शरीर में पड़ी हुई अकड़न सूर्य के ताप से, मंत्रों की ऊर्जा से पिघलती हुई सी मालूम पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं
और जुड़ेंगे गाथा नंबर 41 की ताकत के साथ। हमारे नर्वस सिस्टम की बात चल रही है तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी कभी तो हम बिना किसी कारण के ही घबराने लगते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कता है और पेट में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। नर्वस सिस्टम की भाषा में इसे शरीर का सिक्योरिटी अलार्म कहते हैं, जो किसी पुरानी डर की वजह से ट्रिगर रहता है, यानी ऑन रहता है। बाहर कोई भी खतरा नहीं होता, परंतु फिर भी हमारा शरीर हर समय एक फाइट मोड में ही रहता है, यानी हमारी नसें हर समय तनी हुई रहती है। स्ट्रेस हार्मोन्स हर समय रिलीज होता रहता है। सोचिए कितनी कठिन परिस्थिति है। बाहर कोई स्ट्रेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु पुराना ट्रॉमा, पुरानी यादें इस स्ट्रेस हार्मोन्स को हर समय एक्टिवेट रखती हैं और कोर्टिसोल नाम का केमिकल हर समय शरीर में जहर घोलता रहता है। परंतु बड़े पुण्य काल का उदय है। प्रभु का शुभ आशीर्वाद हमें मिला है और हम सब ने मंत्रों की शरण ली है। यकीन कीजिए, मंत्रों में चमत्कार तो हमेशा से है, परंतु इनकी शरण में वही व्यक्ति आता है जिसके पुण्य काल का उदय प्रारंभ हो गया हो। गाथा नंबर 41 वो पवित्र गाथा जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक दिव्य एंटीडोट का काम करती है, एक जादुई जड़ी बूटी, एक नाग दमनी जो तुरंत जहर को काटती है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को तुरंत शांत करती है और वापस भेजती है। अपने मन को शांत करें, इमोशनल स्टेबिलिटी को महसूस करें। गाथा नंबर 41 जिसका मेन बेनिफिट ही हमें शांत करना, हमारे स्ट्रेस को काटना है। इस गाथा को पढ़ने से जेलसी की फीलिंग्स भी शांत होती हैं। जब हालात अस्थिर हों तो यह गाथा हमें क्लैरिटी देती है, साहस देती है। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की कृपा को अपने शरीर पर एक एंटीडॉट की तरह, एंटीबायोटिक्स की तरह बरसता हुआ महसूस करें और देखें कि कैसे यह मंत्र, कैसे ये दिव्य गाथा हमारे शरीर के अंदर बैठकर अनजाने डरों से हमें मुक्त कर रही है, आजाद कर रही है। रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्यतं फणिनमोत्फलमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरास्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसा, यानी जिसने प्रभु के नाम की नागदमनी अपने हृदय में रख ली तो बस सभी प्रकार के जहर तुरंत ही उससे दूर हो जाते हैं।
रिद्धि और मंत्र ध्यान से सुने और ऊर्जा को अपने भीतर बरसता हुआ महसूस करें। खतरे का जो मोड, फाइट का जो मोड हर समय ऑन रहता है, उसे शांत करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्री शः जलदेवी कमले पदम हृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र सभी प्रकार के दुखों को, दर्दों को दूर करके मनवांछित सुख को प्रदान करता है। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं शः जलदेवी कमले पदम हृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं शः जलदेवी कमले पदम हृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स पिघल रहे हैं और प्रभु के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की सभी वो जंजीरें जो हमें जकड़े रखती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, बीमार करती हैं, उनको काटने के लिए, तोड़ने के लिए हम एक कल्पना करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े पानी के जहाज को देख रहे हैं, परंतु ये पानी का जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा। सभी इंजन पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं, परंतु जहाज फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि पानी की गहराई में एक बहुत भारी लोहे का एंकर भी है जो शिप के कैप्टन ने नीचे समुद्र के तल्ले में डाला हुआ है, जिसकी वजह से नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द मोटर इज रनिंग, लेकिन एंकर उस शिप को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। बस यही तो है हमारा जीवन और हमारा नर्वस सिस्टम भी। हम तो जीवन में हर समय आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जीवन में थ्राइव करना चाहते हैं, कितना कुछ करते हैं, घर में काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, परंतु फिर भी अपने ट्रॉमा से, दुखों से, सोच से, स्ट्रेस से बाहर ही नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जंजीरें, हमने खुद को अभी भी इन जंजीरों में अकड़ा हुआ है, पुरानी यादों में, पुराने ट्रॉमे में
और फंसी हुई भावनाओं में जो आज हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं और हम लगातार सिर्फ पुरानी बातों को ही सोचते हैं या भविष्य की परेशानियों की तरफ सोचते रहते हैं। तो हमें अपने शरीर को इन अदृश्य जंजीरों से आजाद करना होगा। हमें अपने आप को इन जंजीरों से आजाद करना होगा, तभी हम इस सर्वाइवल मोड से निकलेंगे और थ्राइव करना स्टार्ट करेंगे। गाथा नंबर 46, वो शक्तिशाली गाथा जिसको जपने से मुनि मानतुंगाचार्य के भी सारी कड़ियां, सारे बंधन टूट गए थे। ये गाथा एक लेजर लाइट की तरह काम करेगी। जब हम इसे पढ़ेंगे और इसे सुनेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और हमारे शरीर की सारी सेल्स को जकड़ कर रखने वाली अतीत की सारी जंजीरें एक झटके में ही टूट जाएंगी। तो आइए अपने मन को और अपने शरीर को इन भारी जंजीरों से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए जुड़ें गाथा नंबर 46 के साथ, जो आज के सेशन की आखिरी गाथा है। ध्यान रखें, इफ यू फील लोनली एंड विक्टिमाइज्ड इन योर लाइफ, कि मेरे साथ ही क्यों डिप्रेशन में जाने की कगार हो, तो उस समय इस गाथा का जाप करने से बंधनों से मुक्ति मिलती है। इंसान अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है और परम सुरक्षित भी महसूस करता है। शक्ति और साहस आपका स्वभाव बन जाता है। तो अनंत मुक्ति की कारक और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और सब तरह की फ्रीडम देने वाली, बंधनों को काटने वाली इस गाथा का जाप हम ध्यान से सुनेंगे। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। कारागृह से मुक्ति दिलाने वाली, जेल से आजाद कराने वाली, या कहिए स्वयं की बनाई हुई जेल। यानी जब हम दूसरों के लिए ग्रजेस को होल्ड करे रखते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरे इंसान को सजा दे रहे हैं, परंतु नहीं। आजाद करके देखिए, ग्रजेस को छोड़कर देखिए, तो पता चलेगा कि अरे, कैदी तो मैं स्वयं ही था। तो इसीलिए आज जब फ्रीक्वेंसी हायर है, ऊर्जा बह रही है, तो इस समय अपने मन में एक छोटा सा नियम ले लें या अपने आप से एक छोटा सा प्रॉमिस कर लें कि अगर किसी के भी लिए मन में कोई ग्रजेस हैं, शिकायत है, तो उसे छोड़ दीजिए, बंद मुट्ठी को खोल दीजिए, सैंड को बह जाने दीजिए। आप पाएंगे कि अरे, मैंने तो माफी किसी और को दी थी, परंतु आजाद तो मैं हुआ। ओम ह्रीम अरहम नमो वर्धमानम छ्राम छ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो वर्धमानम छ्राम छ्राम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः ठः जः 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 श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधनाय दूर करणाय हृदय स्थिताय शिव ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब आप धीरे धीरे महसूस करें कि कैसे आपके शरीर की एक एक कोशिका पर दिव्य शक्ति का स्पर्श हो रहा है। भगवान आदिनाथ की असीम कृपा से एक पवित्र ऊर्जा, एक आभा उत्पन्न हुई है, जिसकी कांति आपके शरीर के भीतर फैल रही है। आज के इस मेडिटेशन सेशन में गाथा नंबर 1 के प्रकाश ने हमारे सिर को, हमारे मस्तिष्क को छू लिया और हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। हर चिंता, हर मानसिक बोझ, हर उलझन कहीं खो गई और पीछे छूट गई। हमारे भीतर शरीर में एक गहरी शांति उतर आई। गाथा नंबर 7 ने हृदय में छुपे हुए पुराने दर्दों को, पुराने जहर को, पीड़ाओं को, नेगेटिव थॉट्स को पिघला दिया। जैसे सूर्य के आने पर सारा जमाव बह जाता है, ठीक इसी प्रकार से गाथा नंबर 7 के प्रभाव से सारी नकारात्मकता बह गई और हम हल्के और मुक्त हो गए। गाथा नंबर 41 ने भीतर छुपी हुई असंतुलित ऊर्जा को, डर को, अनिश्चितताओं को, जिनकी वजह से हम हर समय एक स्ट्रेस मोड में ही रहे, एक फाइट मोड हमेशा ऑन रहा, हमें उससे मुक्ति दिला दी। हर तनाव, हर मानसिक अस्थिरता विलीन हो गई और भीतर एक स्थिरता और एक संतुलन लौट आया। अपने भीतर झांक कर देखें कि मानसिक बोझ कुछ हल्के हो गए हैं। शरीर और मन एक संतुलन की स्थिति में है। स्वयं से थोड़ा और अधिक प्यार हो रहा है। और सबसे अंत में गाथा नंबर 46 जो हमारी मानसिक और भावनात्मक बाधाएं हमारे जीवन में रुकावट डाल रही थी, उन जंजीरों को काट दिया। तो आज हम तैयार हैं नए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, नए अनुभवों के साथ और नई इंटरनल फ्रीडम के साथ। पूरा शरीर, मन और आत्मा
एक दिव्य प्रकाश में नहा रहा है। मन अत्यंत ही शांत है। आज पूरी चेतना में एक संतुलन है, एक आजादी है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है और स्वयं पर खूब स्नेह बरस रहा है।